आज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं एक नया जन्म के बारे में, रीजनरेशन। ठीक है, नया जन्म, बी बोर्न अगेन। हम देखेंगे आज की ये सुबह के समय में परमेश्वर हमको, आपको, हर एक व्यक्ति को ये वचन को समझने में मदद करे। हम एक दुआ के साथ में, एक छोटा प्रार्थना के साथ में आगे बढ़ेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं महान पिता, आज की सुबह के लिए हम तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू कितना अद्भुत और महान परमेश्वर है। आज की ये सुबह के समय में जब हम इस यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 पद तक पढ़ते हैं प्रभु, और हम देखने और समझने का प्रयास करते हैं तेरे वचन को जिस मकसद से लिखा गया है प्रभु, उसी मकसद को आज हमें समझने के लिए तू मदद करना। प्रभु तेरी आत्मा जब प्रेरित करके लेखकों को लिखने में मदद कर रहा था, वही आत्मा आज हमें इस वचन को समझने में तो मदद करना प्रभु, और उसी गहराई को, उसी सच्चाई को, जिस इच्छा के साथ में इस वचन को लिखा गया है, हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रभु तू हमें बुद्धि देना, हमें ज्ञान देना, हमें समझ देना कि हम तेरे वचन को समझ सके, तेरे वचन को हम सीख सके, तेरे वचन को हम जान सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं, और एक सुंदर, एक सही इंटरप्रिटेशन को भी तू प्रदान करना। धन्यवाद के साथ आदर महिमा आपको देते हुए ये विनती हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं नया जन्म के बारे में। मैंने कहा नया जन्म, ठीक है ना, कितना इंपॉर्टेंट है नया जन्म, हम देखेंगे आज की ये सुबह। यहाँ पे वचन कहता है कि फारिसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। सुनिएगा, फारिसियों में निकोदेमुस जो है ना, वो यहूदियों का सरदार है। ठीक है, यहूदियों का क्या है? सरदार है। और हम जानते हैं कि यहूदी लोगों का ये सरदार है, तो इनको पता है, व्यवस्था के विषय में ज्ञान है, जानकारी है, ठीक है ना, पुराने नियम के विषय में भी ये जानता है हर बात को अच्छी तरह से। तो निकोदेमुस, ठीक है। और जब आज यहाँ पे यीशु मसीह के पास में आता है इस 3 अध्याय में, तो कहता है वचन आगे, हम निकोदेमुस के बारे में बहुत डिटेल नहीं देख रहे हैं हम अभी, ठीक है ना। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। मैंने कहा ये निकोदेमुस जो व्यवस्था को जानता है, ये यहूदियों का सरदार है, ठीक है ना, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में जब आता है ना, परमेश्वर के निकट में जब आता है, यीशु के करीब में आता है, यीशु से मिलने आता है, और यीशु मसीह से जब बात करता है तो ये कैसा बोलता है कि कहता है, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। यीशु मसीह को क्या कहता है? हे रब्बी, तू परमेश्वर की ओर से क्या होकर आया है? गुरु होकर आया है। ध्यान दीजिएगा मेरे बातों को। वचन कहता है क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। कहता है जो तू चिन्ह दिखाता है, जो तू चमत्कार दिखाता है, जो कार्य को करता है, अद्भुत कामों को, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना हो तो ये कार्य को नहीं कर सकता है। ऐसा निकोदेमुस यीशु मसीह से कहता है। लेकिन निकोदेमुस इस बात को नहीं जानता है कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है। इस बात को निकोदेमुस बिलीव भी नहीं करता है, ठीक है ना। केवल क्या कहता है? तू गुरु होकर आया है। किधर से? परमेश्वर की ओर से। इसीलिए इसकी यही बात को देखकर परमेश्वर मींस यीशु मसीह क्या कहते हैं, सुनिएगा, ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह क्या कहते हैं। आगे 3 पद में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया। जब निकोदेमुस ने उससे कहा, क्या कहा? मैंने क्या कहा कि हे यीशु, तू परमेश्वर की ओर से क्या होकर आया है? गुरु होकर आया है। लेकिन मैंने कहा कि ये निकोदेमुस ये नहीं जान रहा है कि यीशु ही क्या है? प्रभु है। मैं जिससे बात कर रहा हूं वही प्रभु है, ये पहचान नहीं पा रहा। इसीलिए यीशु ने उसको उत्तर दिया। सुनिए क्या उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। कहता है, हे निकोदेमुस, तुम जब तक नया जन्म नहीं लेगा तब तक। अरे निकोदेमुस, ऐसा कौन सा शब्द कहा यीशु मसीह से, जो यीशु मसीह क्या कहते हैं? सुनिए, कहते हैं कि हे निकोदेमुस, जब तक तुम नया जन्म नहीं लेगा ना, तब तक तुम प्रभु के राज्य को नहीं देख सकता। वो कहेगा निकोदेमुस, हम व्यवस्थाओं को जानते हैं, हम यहूदियों का सरदार है,
यीशु कहेगा सुनो, तुमको नया जन्म लेना पड़ेगा। जब तक तुम नया जन्म लेगा नहीं ना, तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। मैं आज क्या समझाना चाहता हूं आपको परमेश्वर के वचनों से। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है बहुत ही गहराई की बातों को, कि यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से नहीं जन्मेगा ना, तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। क्या कहता है? बोलेगा हम व्यवस्था को जानते हैं, हम वचन को जानते हैं, हम इसको जानते हैं, हम उसको जानते हैं। वचन तो कहेगा, वो व्यक्ति तो कहेगा, लेकिन कहेगा परमेश्वर का वचन कि नया सिरा से जन्म ना होगा तुमको। निकोदेमुस नहीं जानता था क्या? व्यवस्था जानता था ना। मैंने कहा वो कौन है? यहूदियों का सरदार है। लेकिन फिर भी यीशु क्या कह रहा है उसको? कहता तुम बहुत व्यवस्थाओं को जानते हो, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे, ऐसा कहता है। क्या कहता है? जब उससे बात करते हुए जान गया कि अभी भी मुझे पहचाना नहीं है कि मैं कौन हूँ। हालेलुया। मैं ही उद्धार करता हूँ, मैं ही छुटकारा देने वाला हूँ, मैं ही छुड़ाने वाला हूँ, तुम अभी तक मुझे नहीं समझा है। इसलिए कहता है निकोदेमुस, तुमको नया जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम मुझे पहचान पाओगे कि मैं कौन हूँ। तुमको लगता है कि मैं एक गुरु हूँ, ईश्वर की ओर से गुरु होकर आया हूँ। मैं गुरु नहीं हूँ, मैं खुद स्वयं प्रभु का बेटा हूँ, और तुमको छुड़ाने के लिए इस जगत में आया हूँ, तुमको छुटकारा देने के लिए इस जगत में आया हूँ, तुमको निकालने के लिए इस जगत में आया हूँ। हालेलुया। सुनिए, ध्यान दीजिए, और आगे मैं पढ़ रहा हूँ। यही नए जन्म के बारे में आज हम आपको सिखाएंगे कि नया जन्म क्या है। ठीक है ना? हम इसके विषय में आज थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया है तो क्यों कर जन्म ले सकता है? अब निकोदेमुस कहता है, अगर एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो कैसे फिर से जन्म लेगा? यीशु तू कहता है कि नए सिरे से तुमको क्या होना पड़ेगा? हम बूढ़ा हो गए हैं, अब क्या फिर से मां के गर्भ में जाए और जन्म को लेंगे? निकोदेमुस, तुम व्यवस्था को तो कहता जानते हैं, लेकिन यीशु का बात को समझ नहीं पा रहा कि यीशु मसीह क्या है, क्या रहे। हालेलुया। ध्यान दीजिए, निकोदेमुस का आंसर है कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? कहता कैसे जन्म लेगा? आगे, मां की गर्भ में क्या लिखा है? नहीं लिखा। 4 को पढ़िए। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? सुनिए, निकोदेमुस क्या कहता है यीशु से? यीशु मसीह क्या कहे? तुमको क्या जन्म लेना पड़ेगा? नए जन्म लेना पड़ेगा, नया सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। तो निकोदेमुस क्या कहता है? मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, तो क्या मैं फिर से एक बार मां के गर्भ में जाऊं और फिर से जन्म लूंगा? यीशु मसीह कहता है, सुनो, तुमको मां के गर्भ में जाने की आवश्यकता नहीं है। नया जन्म क्या होता है तो मैं आज आपको वही बात को बताने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, आज हम कई बार नया जन्म को समझते नहीं कि नया जन्म क्या है, प्रभु क्या कर रहा है। बी बोर्न अगेन कहता है, जनरेशन मतलब नया जन्म के बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। आज ये मॉर्निंग हम देखेंगे। पांचवा पद को पढ़ते हैं। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सुनिएगा, यहाँ पे यीशु ने उत्तर दिया किसको? निकोदेमुस को। जब निकोदेमुस कहा क्या मैं फिर से मां के गर्भ में जाऊंगा, तो कहता है यीशु मसीह, सुनो, तुमको क्या करना है? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और आज यहाँ पे जब जल और आत्मा कह देता है ना, तो लोग सोचता है कि बपतिस्मा जब तक नहीं लेगा ना तब तक परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। यही लोग सोच के सिखा रहा है, यही संदेश दुनिया के अंदर में दे रहा। लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा कि ये नहीं है जो लोग सीख रहे हैं। जल कहता है ना तो लोग क्या कहता है? देखो जल लिखा हुआ है, मतलब जल मतलब क्या करना पड़ेगा? तुमको बपतिस्मा लेना पड़ेगा। और जब तक तुम बपतिस्मा नहीं लोगे, तुम नया जन्म नहीं लोगे। तो मैं एक सवाल पूछता हूं उन लोगों से कि अगर मैं किसी भी व्यक्ति को लाके मतवार को पानी में डुबा के अभी निकाल देंगे, क्या उसका जीवन बदल जाएगा? क्या वो नया जन्म पा गया? उसको कह रहा है जल से,
तो आज इसी को मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने फिर से कह रहा हूं हालेलुया, क्योंकि मैंने कहा आज इस संसार के अंदर में इन्हीं वचन को लेकर एक गलत शिक्षा को लोग जन्म दे देता है। क्योंकि कहता है नया सिरे से जन्म लेना है, तो लोगों को लगता है कि जल लिखा हुआ है ना, तो जल का मतलब तो एक ही बात है कि बपतिस्मा लेना, पानी में हम डूबते हैं और निकलते हैं, तो लोगों को यही दिमाग में आ जाता है। लेकिन वचन इसके विषय में नहीं कहता है, ठीक है। तो हम इस विषय को पहले समझते हैं कि क्या कह रहा है। चलिए मेरे साथ में वचन को खोलिए और मैं समझाने का प्रयास करता हूं। खोलेंगे इज़ीकेल 36:25 से लेकर पढ़ेंगे आगे 27 पद तक। इज़ीकेल की किताब। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्खता से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। इज़ीकेल 36 का 25 से लेकर 27 पद तक सुनिए, यहाँ पे क्या कहता है वचन। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। इधर बाइबल है, बाइबल खोलेंगे, बाइबल नहीं है स्क्रीन पे देखेंगे। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। कौन सा जल छिड़कूंगा? शुद्ध जल छिड़कूंगा कहता है, और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता, सुनिएगा, तुम्हारी जितने भी अशुद्धता है ना, मूर्तों से शुद्ध करूंगा। यह नहीं कह रहा है कि तुमको बपतिस्मा लेना है। सुनिएगा, मैं तुम पर एक शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। आगे लिखा 26 में, मैं तुमको नया मन दूंगा। कौन सा मन दूंगा? नया मन। देखिए, नया जन्म का मतलब क्या है? सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है तुमको मैं नया मन दूंगा। मैं एक ऐसा जल छिड़कूंगा और तुमको शुद्ध करूंगा, तुम्हारे जीवन को शुद्ध करूंगा, और तुम्हारे में से एक नया मन को उत्पन्न करूंगा। जो आज हमारे अंदर में जो मन है, वो कहता है तुम्हारे भीतर नई आत्मा, और तुम्हारे अंदर में एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से जो पत्थर का हृदय है ना, कठोर हृदय है, बुराई से भरा हुआ हृदय है, पाप से भरा हुआ हृदय है, ठीक है ना, उस पत्थर के हृदय को मैं निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। सुनिएगा वचन क्या कहता है। प्रभु कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। नया जन्म का मतलब है बदलाव, चेंजेस, उद्धार उनके जीवन में आना। और ये परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मन को नया करूंगा। मतलब मेरा मन क्या होगा? नया होगा। मैंने कहा पानी पे डूबने पे नया होगा क्या मन? भूलिए। आज लोग कैसा सिखा रहे, जब तक तुम बपतिस्मा नहीं लेगा तो देखो लिखा है जल और आत्मा से क्या होता है? नया जन्म होता, नहीं तो तुम आसमान में नहीं जाएगा, मतलब प्रभु के राज्य में नहीं जाएगा। ये शिक्षा दे रहा, मैं नहीं दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिए। हम बता रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कहता तुमको नया मन दूंगा, कहता तुम्हारे मन को नया करूंगा। हमारे मन जो संसार में कई बुराई में पड़ा हुआ मन है, गलत चीजों से भरा हुआ है, सोच और विचार बुराई से भरा हुआ, उसको कहता है निकाल कर तुमको एक ऐसा नया मन दूंगा जो तुम परमेश्वर के वचनों से भरेगा, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। हालेलुया। अभी देखिए, निकोदेमस से कहा, निकोदेमस पहचान नहीं पा रहा यीशु को, लेकिन जब कहा तुमको नया जन्म लेगा, मतलब निकोदेमस को एक नया मन देगा, उनकी भीतर नई आत्मा उत्पन्न करेगा, उनके पत्थर का हृदय को निकाल कर अगर मांस का हृदय देगा, तो निकोदेमस भी कहेगा यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। अभी नहीं कह रहा यीशु प्रभु है, यीशु गुरु है कहता है। समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत? तो देखिए, हाथ हिला कर बताइए समझ में आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा है तो मत हिलाइएगा, आ रहा है तो थोड़ा हिला दीजिएगा ऊपर उठा के। मतलब नहीं आ रहा है तो कहां उठाए? इसी से हिलाइए। आ रहा है तो हाथ ऐसा उठा के सभी को हिलाएंगे, और नहीं आ रहा है तो नहीं हिलाएंगे, ठीक है। चलिए आगे क्यों चलते हैं, इसी को पढ़ रहे हैं फिर से बात। समझ में आ रहा है ना? नया जन्म मैं बता रहा हूं, नया जन्म ये परमेश्वर का प्रोसेस। परमेश्वर नया जन्म देता है।
इंसान नहीं करता है नया जन्म को अपने आप में, समझ रहे हैं ना? हमारा एक्ट नहीं, हमारा काम नहीं है नया जन्म। नया जन्म परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर नया जन्म को देता, मतलब परमेश्वर हमारे मन में, हमारे अंदर क्या करता है? नया मन को उत्पन्न करता है। हमारे अंदर नया हृदय को कौन उत्पन्न करता है? हमारे अंदर नया आत्मा कौन उत्पन्न करता है? हमारे पत्थर का हृदय को कौन निकाल कर मांस का हृदय देता है? ये मेरा काम, बोलिए, ये मेरा काम किसका है? परमेश्वर का ये प्रोसेस है। परमेश्वर ये काम को करता है। हालेलुया। नया जन्म देने का काम परमेश्वर का है। आगे पढ़ते हैं जल्दी से 27। और मैं अपना आत्मा, सुनिएगा, और मैं अपना आत्मा, परमेश्वर कहता, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा, कहता कि तुम्हारे भीतर दूंगा, अब तुमको ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे। कहता है तुम मेरे विधि पर तब चलोगे जब मैं अपनी आत्मा में से तुमको दूंगा। समझ रहे हैं क्या कह रहा है? अपनी आत्मा में से मैं तुमको दूंगा, तुम्हारे भीतर दुख देकर ऐसा करूंगा, तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। किसके अनुसार? परमेश्वर के विधि, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार तुम चलोगे। जब मैं अपने आत्मा में से तुमको दूंगा तब तुम्हारे अंदर में ऐसा कार्य होगा। तो मैंने कहा इसको कौन करता है? तो परमेश्वर नया जन्म करता है। इसलिए निकोदेमुस से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि हे निकोदेमुस, तुमको नया जन्म लेना है, मतलब तुम्हारा मन को बदलना है। तुम्हारा मन अभी बदला नहीं है, क्योंकि उस समय में यहूदी लोग यीशु मसीह के विरोध में चलते थे, ठीक है ना? यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे? नहीं चलते थे। और उनमें से निकोदेमुस भी है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा यहूदियों का वो सरदार है। समझ रहे हैं? तो चलिए और एक वचन को पढ़ लेते ऊपर, पढ़िए एक बार कोई। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और 28 तुम उस देश में, सॉरी छोड़ दीजिए, ठीक है ना? एक वचन और निकालते हैं हम, इजिकेल 11 का 19। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। फिर से कहता है वचन इजिकेल की किताब 11 अध्याय 19 पद में कि मैं उनका हृदय एक कर दूंगा, और कहता है उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का हृदय निकाल दूंगा। पत्थर का हृदय, ठीक है, कठोर हृदय, जो हम प्रभु की बात को मानकर नहीं चलते, हम प्रभु की आज्ञा को मानकर नहीं चलते। देखिए इस संसार में एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति प्रभु की आज्ञा को मानकर नहीं चलता, उनका मन कठोर है, पत्थर का हृदय है, ठीक है ना? अब वचन कहता है कि वैसे व्यक्ति जब प्रभु के सम्मुख में आता है तो उनके अंदर में मैं अपना क्या लिखा है, उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा, मतलब नई आत्मा उनके अंदर उत्पन्न करूंगा और अपना आत्मा उनके अंदर डालूंगा, ताकि और उनके देह में से जो पत्थर का हृदय, कठोर मन, पत्थर जानते ना कठोर होता है, तो वो हृदय को मैं निकाल कर उनके अंदर मांस का हृदय दूंगा, ताकि मेरे वचन उसके अंदर वास करेगा, मेरे बातें उनके अंदर निवास करेगा, मेरी आज्ञा उनके अंदर वास करेगा। मांस नाजुक होता है और पत्थर बहुत कठोर होता है, ठीक है ना? तो सुन रहे ना वचन क्या कहता है? तो हमें आज ये प्रोसेस, मैंने कहा कि परमेश्वर की ओर से है, जो प्रभु एक व्यक्ति के जीवन को नया करता है। नया जन्म वो उनके जीवन में जब उनकी कठोर हृदय को निकालकर प्रभु देता है, तब वो प्रभु की बातों को मानता है, प्रभु की आज्ञा को मानकर चलता है, प्रभु के साथ साथ चलता है। इसलिए तो मैंने कहा, निकोदेमुस से कहा कि यीशु को आज भी उसने नहीं पहचाना। देखिए कई बार प्रभु के भवन में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन हर व्यक्ति यीशु को नहीं पहचानता है कि यीशु कौन है। लोग को लगता है कि ये परमेश्वर की ओर से एक व्यक्ति है, गुरु है, क्या क्या नहीं समझते हैं, और ये क्या करता है, ये छंगाई को करता है। लेकिन उससे बढ़कर यीशु है, जिसको तब तक नहीं पहचाना है क्योंकि उनके जीवन में अभी भी नया जन्म को उसने नहीं पाया है, नया जन्म नहीं लिया है, जिसके कारण से उनका जीवन नहीं बदला है, उनकी सोच नहीं बदला है, उनके विचार नहीं बदला है, उनकी कई तरह की चीजें नहीं बदला है। मैं बता दूं कि 10 साल हो जाता है मसीह में आया,
15 साल हो जाता है, 20 साल हो जाता है, लेकिन उसकी सोच, इस संसारिक सोच, इस दुनिया की सोच बदलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है नया जन्म नहीं लिया, क्योंकि उनका मन बदला नहीं है, उनको एक नई आत्मा नहीं मिला है। अगर प्रभु की आत्मा मिलता है तो इस दुनिया की तरह नहीं सोचता है। प्रभु की मन जो नया मन देता है परमेश्वर, तो वो मन इस दुनिया की तरह नहीं, लेकिन ईश्वर की ओर लेके जाता है। हालेलुया। उसी को कहता है नया जन्म, मतलब एक नई परिवर्तन आना जीवन के अंदर में। इसको एक बार आगे पढ़ते हैं, क्या लिखता है? जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करे और मेरी नियमों को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। सुनिए क्या कहता है, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करेंगे। जब मैं उनकी क्या कहा, पत्थर का हृदय निकाल लूंगा और मांस का हृदय दूंगा, तब वो मेरे आज्ञा को मानेगा, मेरी बातों को मानेगा। हालेलुया। और मेरे नियमों के अनुसार चला करेगा। आज सोचिए कि कई व्यक्ति यीशु के पास आते हैं, लेकिन आज भी आप कहेंगे कि वो सुधरा नहीं है। वो जैसा पहले था उसकी स्वभाव आज भी वैसा है, आज भी गंदे कामों में पड़ा हुआ है, आज भी बुराई में पड़ा हुआ है। तो आज सुन लीजिए वचन को ध्यान से, क्योंकि उनको नया जन्म नहीं मिला है। और वचन कहता है, हे निकोदेमुस, तुमको नया जन्म लेना पड़ेगा। और उसी प्रकार उस व्यक्ति से भी कह रहा है, हे, नाम मैं नहीं ले रहा हूं किसी का, हे, तुमको क्या करना पड़ेगा? नया जन्म लेना पड़ेगा। और नया जन्म तुम नहीं लेगा तो परमेश्वर की राज्य को नहीं देखेगा। तुम आगे क्यों ना हिल कर रहा, हालेलुया हालेलुया कह रहा है, नया जन्म लो। हे निकोदेमुस, तुम कह रहा मैं व्यवस्था को जानता हूं। आज कहता है लोग कि हम जानते हैं, हम आपसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन कहेगा जानते हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं है। क्योंकि इस किताब के बात को तुमने केवल जाना, लेकिन इसको माना नहीं, इसको तुम्हारा जीवन में मानकर नहीं चलते। क्यों नहीं मानते? मेरे नियम को क्यों नियमों को माने नहीं? क्योंकि तुम्हारा जीवन नहीं बदला है, तुम्हें नया जन्म नहीं मिला है, तुम्हारे पत्थर का हृदय नहीं निकाला गया है। और जिसके कारण से वे मेरी प्रजा नहीं ठहरेंगे। कौन मेरे प्रजा ठहरेंगे? जो मेरे नियम और विधि को मानेंगे। क्योंकि उनके अंदर से परमेश्वर क्या कर दिया? उनकी ढीठपन को निकाल दिया, कठोर हृदय को निकाल दिया, पत्थर के हृदय को निकाल दिया। और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, कहता है। हालेलुया। तो वचन सुनेगा, वचन उसके जीवन में जाएगा और बदलाव को लाता है, परिवर्तन को लाता है। हर एक दिन बदलता है, हर एक दिन नया बनता है उनकी स्वभाव, हर एक दिन उनकी चरित्र नया बनता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये प्रोसेस परमेश्वर करता है, मैंने कहा। हालेलुया। फिर से एक बार मैं इज़िकियल उसको आ रहा हूं, फिर आगे की ओर बढ़ूंगा। एक बार फिर से इज़िकियल 36 का 24, 25, 26, 27 पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारे सारी अशुद्धता और मूर्खों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। सुनिए, यहाँ पे कहा मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। मैंने बताया तुम शुद्ध हो जाओगे और तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता, हर प्रकार की अशुद्धता से तुमको क्या करेगा? शुद्ध करेगा, और मूर्तों से भी शुद्ध करेगा। आगे, मैं तुमको नया मन दूंगा। कौन सा मन? बोलिए नया मन, बोलिए नया मन। कौन देगा? परमेश्वर देगा। हम अपने से लाएंगे इसको नया मन? बोलिए, पानी में डूबेंगे तो नया मन आता है? कितने लोगों को, यहाँ पे बैठे हुए लोग, मैं थोड़ा सा पूछ रहा हूं, जिस दिन आपको बपतिस्मा में डुबा दिया गया पानी में, आपका मन नया हो गया? बोलिए नया हो गया। तो बपतिस्मा से कहां रिलेटिव है, लेकिन कैसे जोड़ देता है? मैं फिर से पूछ रहा हूं। तो कहता है मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। ये कौन करता है नई आत्मा उत्पन्न? पानी नहीं करता है। कौन करता है? परमेश्वर करता है। तुम्हारी देह में से कहता है पत्थर का हृदय निकालेगा। मैंने कठोर मन कहा, ठीक है ना, जो ढीठ, जो वचन को सुनता है फिर भी नहीं मानता, ठीक है ना, इतना कठोर करता। आज वचन को सुना, भूल गया, निकलते साथ कहता तुमको निकालूंगा, तब तुम्हारे अंदर से हृदय को निकालूंगा और तुमको मांस का हृदय दूंगा, तब तेरा वचन, मेरा वचन तुम्हारे अंदर निवास करेगा और तुम मेरे विधियों को, आगे
और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर, सुनिए, भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे। कहता मैं अपना आत्मा, मतलब परमेश्वर अपनी आत्मा हमारे अंदर में क्या करेगा, देगा। मैंने कहा तब तुम मेरी विधि को, तब हम परमेश्वर की विधि को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को, बाइबल के वचनों को हम मानेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। नहीं तो हम नहीं मान पाएंगे अगर हमारे अंदर ये परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए मैंने कहा निकोदेमुस पहचान नहीं पा रहा है कि यीशु कौन है, प्रभु कौन है। हालेलुया। क्योंकि उसने तो बाइबल का ये व्यवस्था को तो पढ़ लिया है, व्यवस्था को तो जान रहा है, लेकिन यीशु को पहचान नहीं पा रहा। और हर एक चीज करने वाला प्रभु है। यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं होगा। यीशु ही जीवन में उद्धार को लेके आता है। तो देखिए, नया जन्म का मतलब है जीवन में परिवर्तन आना, उद्धार को प्राप्त करना, पाप की क्षमा को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना। ठीक है ना, यही है नया जन्म। और मैंने आपको बताया कि ये बपतिस्मा से कोई रिलेट नहीं करता है। ठीक है ना। अगर हम देखते हैं कि इफिसियों की किताब 2 अध्याय उसका 8 और 9 में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा क्या हुआ, उद्धार हुआ। तो हमारा उद्धार के बारे में मैंने कहा कि नया जन्म होता है, हम विश्वास करते हैं, हमको उद्धार मिलता है। मतलब हम नया जन्म को, मतलब मेरे जीवन के अंदर उद्धार, मतलब पाप से छुटकारा, पाप से मुक्ति हम प्राप्त करते हैं और ईश्वर के साथ में हम चलना आरंभ करते हैं। ये कौन करता है, प्रभु करता है, परमेश्वर करता है। हालेलुया। तो नया जन्म को समझने में किसी को कोई दिक्कत समझ रहे? नया जन्म क्या है समझ में आ गया? मैं आगे बढ़ू, ग्रीन सिग्नल दीजिए, बढ़ू। ठीक है, तो आज मैं आगे बताने जा रहा हूं व्हाई द नीड फॉर रिजनरेशन, मतलब क्यों नया जन्म की आवश्यकता है। ठीक है, नया जन्म मैंने बताया, अभी मैं बताने जा रहा हूं कि नया जन्म की जरूरत क्यों है, नया जन्म क्यों जरूरी है। तो सुनिए, नया जन्म क्यों जरूरी है, मैं इस पर बात करने जा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन है मेरा कि नया जन्म क्यों जरूरी है, उसमें हम 6-7 पॉइंट देखेंगे, आप लिखते चले जाइएगा। ठीक है, पहला पॉइंट मैं बताना चाहूंगा नया जन्म क्यों जरूरी है। द अनजनरेट पर्सन इज अंडर गॉड्स रेथ। लिख लीजिए हिंदी में, तो इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखिए। द अनजनरेट पर्सन इज अंडर गॉड्स रेथ, मतलब जो व्यक्ति नया जन्म नहीं लिया है वो परमेश्वर के क्रोध के अधीन है। सुन रहे हैं? ध्यान से दीजिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। नहीं ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा समझने में। फिर से एक बार दोहरा रहा हूं पॉइंट को हिंदी में। जो नया जन्म नहीं लिया है या जो व्यक्ति नया जन्म नहीं लिया है वो परमेश्वर के क्रोध के अधीन है। बोलिए मेरे साथ में, जो व्यक्ति नया जन्म नहीं लिया है वो परमेश्वर के क्रोध के अधीन है। ये पहला पॉइंट है। सुनिए, कॉपी लाए हैं, लिख लीजिए। आगे इसमें वचन आप देखते हैं, इफिसियों 2 अध्याय 3 पद को निकालिए। इफिसियों 2 अध्याय उसका 3 पद को निकालते हैं। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। इनमें हम सब के सब, सुनिएगा, पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। किसमें दिन बिताते थे? अपनी शरीर की लालसाओं में दिन को बिताते थे। शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं, शरीर और अपनी मन की मनसाओं को पूरा करते थे और लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे। कहता है कि किसके संतान थे? जिस प्रकार लोग परमेश्वर के क्रोध के संतान है, मतलब उनके ऊपर परमेश्वर का क्या रहा है? क्रोध आ रहा है। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि जो व्यक्ति नया जन्म नहीं लिया है ना, उसके अंदर में भी परमेश्वर का क्रोध बना हुआ है। कौन सा क्रोध? तो सुनिए कि क्रोध कहां से आ रहा है। ये मेरे पाप के कारण नहीं, लेकिन एडम, मतलब आदम और हवा, एडम एंड ईव, आदम और हवा ने पाप किया और उसके पाप के कारण मनुष्यों में, सभी मनुष्यों में पाप फैल गया और वहीं से ये क्रोध आ रहा है, सभी व्यक्ति पर आ रहा है। ठीक है ना, सब पर। और क्रोध का, जब क्रोध आता है ना, तो उसका फल क्या मिलता है? उसका दंड मिलता है, दंड मिलता है।
ठीक है ना, दंड मिलता है ना क्रोध का, तो सुनिए उसका दंड है अनंत काल की मृत्यु। और कहता है आज हर एक व्यक्ति जो नया जन्म नहीं पाया है ना, जिनका मन नहीं बदला है, जिसका हृदय पत्थर का हृदय को निकाल कर परमेश्वर मांस का हृदय नहीं डाला है, अपने आत्मा में से नहीं डाला है, तो उनके जीवन नहीं परिवर्तन हुआ है, कोई बदलाव उनके जीवन के अंदर में नहीं आया है, तो सुनिए उसको कहता है बाइबल कि वो परमेश्वर के क्रोध के अधीन है। मैंने कहा चर्च में बैठा होगा भी फिर भी परमेश्वर के क्रोध के अधीन है, और जो परमेश्वर के क्रोध के अधीन है तो उसको एक दिन आनंद काल की मृत्यु मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी क्रोध माफ नहीं किया गया, और वो क्रोध जिसको मैंने कहा जिसके अंदर क्रोधित होता है तो उसको दंड मिलता है, और वही दंड के हम भागी होंगे आज भी अगर नया जीवन नहीं प्राप्त किया है। हालेलुया, मेरे जीवन बदला नहीं है, मेरे जीवन में परमेश्वर एक नया जन्म को नहीं दिया। इसलिए मैंने कहा निकोदेमुस से कहा, सुनो निकोदेमुस ध्यान से, कि तुमको नया जन्म लेना पड़ेगा। नहीं नया जन्म लोगे तो तुम देखो व्यवस्था को तुम जान रहे हो, फिर भी तुम परमेश्वर के क्रोध के अधीन में हो। हालेलुया, सुन रहे हैं? किसके अधीन हो? परमेश्वर के क्रोध के अधीन। और तुमको लग रहा है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम तो व्यवस्था को जानते हैं, लेकिन निकोदेमुस से प्रभु इसलिए कहता है सुनो आज भी तुम क्रोध के अधीन हो अगर तुमने यीशु को नहीं जाना, क्योंकि तुमको क्रोध से छुड़ाएगा कौन? मैं बात करूंगा लास्ट में, ठीक है ना। हर चीज से छुड़ाने के लिए आया कौन? और आज तुम पहचानते नहीं हो उसको, तो तुम्हारा जीवन क्या है? क्रोध के अधीन है। आज हम कहेंगे हमने भवन गया है प्रभु का, कहेगा नया जन्म लिया क्या? तुम्हारे मन बदला क्या? तुम्हारा सोच बदला क्या? तुम्हारा विचार बदला क्या? क्या इस संसार की जैसा तुम्हारा हृदय है कि तुम्हारे हृदय को निकाल कर ट्रांसफॉर्मेशन किया गया? मान के चलिए, एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है ना। आपका शरीर है, ठीक है, आपके शरीर में कोई अंग क्या हो गया? खराब हो गया, अंदर का लीवर मान के चलिए खराब हो गया। डॉक्टर कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मतलब नया बदलना है, ठीक है ना। तो आपका खराब हो गया है, आप अच्छा से जीवन को नहीं जी पा रहे, लेकिन जब उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा, बदल देगा, तो नया हो जाएगा या पुराना जैसा रहेगा? अब तो खराब वाला नहीं रहेगा मेरे पास, समझ रहे? तो उसी प्रकार वचन क्या कहता है? परमेश्वर तुम्हारे मन को नया करता है। नया मतलब अब हमारा पुराना मन नहीं है, अब हमारा नया सोच आएगा, ईश्वर के जैसा सोच, प्रभु के जैसा सोच, इस दुनिया के जैसा सोच नहीं। हालेलुया। कई बार मैंने कहा कि आज भी अपने लोग भी होंगे, अपने माँ वो होंगे, बाप होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, दीदी होंगे, कोई भी होगा, जीजाजी होगा, लेकिन उनका सोच हमारे साथ नहीं मैच करेगा। अगर उसका जीवन नहीं बदला है तो उसका बोली और मेरा वचन कभी भी मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनका सोच डिफरेंट रहेगा, क्योंकि हमारा सोच प्रभु का रहेगा, क्योंकि हमारा क्या किया गया है? हृदय किसने बदला? परमेश्वर ने। तो हमारा सोच कुछ और है, लेकिन उसका सोच बदला ही नहीं, जैसा इस जन्म लिया था वैसी उसकी सोच है। तो कहता ऐसे व्यक्ति किसके अधीन है? और एक दिन उसको क्या मिलेगा? समझ रहे हैं मेरे बात को? तो आज अपने आप में यहाँ पे बैठे हुए लोग सोचिएगा कि मैं भी इस क्रोध के अधीन हूँ, या आज मैं इस क्रोध के अधीन से छूट गया, मुझे प्रभु नया मन दे दिया, और अब अपनी आत्मा में से मेरे भीतर दिया है कि हम उसके नियम को, उसकी विधि को, उसकी आज्ञा को, उसके वचनों को मानकर चलते हैं। आज मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप खुद वचन को देखकर अपने जीवन को देख लीजिए कि हम कहां पे हैं। हालेलुया, हम सही मार्ग में जा रहे हैं। मेरे जीवन में आज बदलाव है, नया जन्म मैंने प्राप्त किया है या नहीं किया है। मैं तो नहीं आपको जज करने नहीं आया हूं, हम वचन को आपके सामने लेके आने आया हूं कि आप आईना के समान क्या करें, अपने जीवन को देख ले। चलिए आगे की ओर चलता हूं। ये वचन समझ में आया पहला कि जो व्यक्ति नया जन्म नहीं लिया है वो परमेश्वर के क्रोध के क्या है? अधीन है। दूसरा पॉइंट कहता है द अनजनरेट पर्सन इज डेड टू गॉड। कहता है कि जो व्यक्ति नया जन्म नहीं लिया है परमेश्वर के सामने मरा हुआ है। परमेश्वर के सामने क्या है? मरा हुआ है। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति नया जन्म नहीं लिया है वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने मरा हुआ है। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा कि वचन क्या कहता है। आज मैंने कहा पहला पॉइंट, जो व्यक्ति नया जन्म नहीं लिया है क्या है?
परमेश्वर के। दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा, जो व्यक्ति नया जन्म नहीं लिया है, हालेलुया, परमेश्वर के सामने लगता है हम जिंदा है। कहां पे? चर्च में आने से हम जिंदा हो जाते हैं। और कैसा होते हैं? हालेलुया, स्तुति महिमा, ठीक है ना। लेकिन यहां पे केवल हम जिंदा है, लेकिन ईश्वर के सामने जिंदा कहता मरा हुआ है। तुमको ईश्वर ऐसा नहीं देखता है जैसा लोग देख रहा। उधर पीछे बैठा हुआ लोग क्या कर रहा है? बहुत अच्छा, अरे हालेलुया, ताली बजाओ, अच्छा गाना को गा रहा है, अच्छा आराधना कर रहा है। लेकिन यीशु तुमको देखता है तो कहता तुम तो मरा हुआ है मेरे नजर में। लोगों के नजर में हम क्या दिख रहे हैं? चलिए आगे की ओर हम चलते हैं। यहाँ पे वचन निकालते हैं, वही इफिसियों 2:1-2 को पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों पर में कार्य करता है। यहाँ पे लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। कहता है कि अपने पापों और अपराधों में क्या थे? मरे हुए थे, ठीक है ना। पाप में हम मर जाते हैं, इसमें तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के सामने तुम मरा हुआ दिखते हो, मतलब पाप में तुम मरा हुआ है, ठीक है ना। और पाप में होने के कारण परमेश्वर तुमको मरा हुआ देखता है। बुराई में होने के कारण, अपराध में होने के कारण, गुनाह में होने के कारण आज जो व्यक्ति नया जन्म नहीं लिया है तो परमेश्वर के सामने उसका जीवन मरा हुआ है, क्योंकि आज भी वो पाप में है, आज भी वो अपराध में है, आज भी वो गुनाह में है। बाइबल हमको बताता है। लेकिन परमेश्वर ने अगर जो व्यक्ति नया जन्म लिया है ना, तो उसको यीशु मसीह ने जिलाया है और उनके अपराधों और पापों को माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। अब जब उसको परमेश्वर के सामने परमेश्वर जब उसको देखता है तो अब उसको मरा हुआ नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि यीशु पर बिलीव करता है और उनके जीवन में नया जीवन आ गया है, नया जन्म ले चुका है, जिसके कारण से उसको यीशु मसीह के द्वारा उनके पापों और अपराधों को क्षमा कर दिया गया है। जिसके कारण से अब वो क्या नहीं दिखता, मैंने कहा मरा हुआ नहीं। लेकिन आज भी नया जन्म नहीं लिया है तो वो व्यक्ति कैसा है? परमेश्वर के सामने मरा हुआ है। मेरे बात समझ में आ रहा ना सबको? इधर चलिए, दूसरा पद में क्या लिखता है? जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता। क्या कहता है? अब भी प्रभु की आज्ञा को नहीं मानता है तो उसमें भी क्या करता है? कार्य करता है। कहां पे बैठा रहता है? बोला चर्च में। लेकिन आज्ञा को नहीं मानता है किसका? परमेश्वर। अब आज्ञा परमेश्वर का कौन मानेगा? मैंने कहा अभी, जिसको मैंने कहा कि अपनी आत्मा में से दूंगा, हिजकिय्याह की किताब में परमेश्वर कहा, वही व्यक्ति मेरे नियम को, मेरे विधि को, मेरी आज्ञा को क्या करेगा? ठीक है ना। और जो उसकी आज्ञा को मानता नहीं है आज भी, तो कहता है वो यीशु का नाम भी लिया, वो पानी में डूब के भी निकला है, वो रोज दिन क्या खाता है? भी खाता है, लेकिन कहता है आज भी वही काम करता है। कौन? बोलिए कौन? वही आत्मा जो इस संसार को आज अपने अधीन करके रखा है, जिसको हम क्या कहते हैं? अंधकार, शैतान, जो आज अपनी कब्जा में करके रखा। आज कहता वही आत्मा हमारे अंदर में भी काम करता है और मुझे भी क्या करता है? वही चलाना शुरू कर देता है, वही लीड करना शुरू करता है, वही संचालित करना आरंभ करता है मेरे जीवन के अंदर में। तो देखिए, जो व्यक्ति नया जन्म नहीं लिया है वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने मरा हुआ है और कहता आज भी उसके अंदर में वही आत्मा काम करता है जो पहले काम करता था। क्यों? क्योंकि वो नया जन्म उनका जीवन में परिवर्तन, बदलाव नहीं आया, जिसके कारण से आज भी काम करने वाला कौन है? वही आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए मैं आगे की ओर जा रहा हूं। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बता दीजिएगा, मैं फिर से दोहरा दूंगा, ठीक है? और समझ में आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट, द अनजनरेट पर्सन हार्ट इज इविल इन ऑल इट्स वे। कहता है कि जो व्यक्ति नया जन्म नहीं लिया है उसका हृदय या उसका मन हर प्रकार की बुराइयों से भरा हुआ है, ठीक है ना। क्या है? जो व्यक्ति नया जन्म नहीं लिया है उसका हृदय या मन हर प्रकार की बुराइयों से भरा हुआ है। वचन दिखाते हैं आपको, लिख लीजिए पॉइंट हुआ।
लिख लिए? ठीक है, और एक बार बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति नया जन्म नहीं लिया है उसका मन या हृदय हर प्रकार की बुराइयों से क्या है? भरा हुआ है। हर प्रकार की बुराई उनके मन में भरा हुआ है। उत्पत्ति के किताब 6:5 को निकालिए। उत्पत्ति 6:5। उत्पत्ति 6:5। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराइयां पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। सुनिए वचन क्या कहता है? कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। कहता है कि यहोवा ने देखा। किसने देखा? परमेश्वर ने देखा। क्या देखा? मनुष्यों को। सुनिएगा, मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। इस पृथ्वी पर मनुष्य की बुराई बढ़ गया और कहता है उनके मनुष्यों के मन के विचार में, मनुष्य के मन और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है ना, क्या उत्पन्न होता है? बोलिए। एक बार उत्पन्न होता है, क्या लिखता है? निरंतर, कंटिन्यू, लगातार क्या उत्पन्न होता है? बुरा ही उत्पन्न होता है। किसके अंदर में? मनुष्य के अंदर में। अब मैंने अभी कह रहा हूं, सुनिए ध्यान से। तो वचन क्या कहता है? कौन सा मनुष्य के अंदर में निरंतर बुरा उत्पन्न होता है? बोलिए, कौन सा मनुष्य के अंदर में? जो व्यक्ति नया जन्म नहीं लिया। और अगर नया जन्म लिया तो उसका मन को तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मीन्स बदल दिया। परमेश्वर नया मन दे दिया। अब उनके अंदर में ये बुरा ही बुरा उत्पन्न नहीं हो रहा है। लेकिन जिसके अंदर नया जन्म नहीं हुआ, वचन कहता है कि वो मनुष्य के अंदर में जो कुछ उत्पन्न होता है ना बुरा, देखिए, दूसरे के खिलाफ में उठना, दूसरा का विरोध में बोलना, बुरा बुरा सोच आना, बुरा बुरा विचार आना, कई तरह की जो चीज नहीं कहा गया वो नेगेटिव बात आना अपने जीवन के अंदर में, बुरे विचार आना अपने जीवन के अंदर में, कहता बुरा ही सोच उत्पन्न होता है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि मनुष्य के अंदर में जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा उत्पन्न होता है। और जो कुछ उत्पन्न होता है उसके अंदर में जो कुछ उत्पन्न होता है, कैसा उत्पन्न होता है? बुरा ही उत्पन्न होता है। और जो बुरा उत्पन्न होता है ना, वही इंसान को वचन कहता है क्या करता है? अशुद्ध करता है। ठीक है ना? इंसान को कौन अशुद्ध करता है? उनके अंदर में उत्पन्न होने वाले बुरे बुरे विचार। मैं वचन को नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि मनुष्य को अशुद्ध कौन कर रहा है? उसके विचार अशुद्ध करते हैं। ठीक है ना? मन से निकलता है। बुरे बुरे विचार कहां से निकलते हैं? मन से। मरकुस की किताब 7:21 में लिखा है, क्या लिखा है? कि बुरे नहीं निकालेंगे, बुरे एक बार पढ़ेंगे, कोई एक बार पढ़ देंगे बस जल्दी से। जिसको मिला जल्दी से पढ़ देंगे। मरकुस में, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगामन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलता है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। देखिए कहां से निकलता है? बुरी बुरी विचार, बेविचार, क्या क्या बोला? कहां से निकलता है? मन से निकलता है। और कौन सा मनुष्य के मन से निकलता है? तो आज मैं बता रहा हूं कि जो नया जन्म नहीं लिया है ना, उस मनुष्य के मन से वही चीज निकलेगा। हालेलुया। आज सुनिए, नया जन्म लेना जरूरी क्यों है, मैं उस बात को बता रहा हूं। अभी तक मैंने तीसरा पॉइंट में आया हूं और दूसरे पॉइंट को मैं अभी व्याख्या कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। सुनिएगा कि एक इंसान के अंदर में, सोचिए, कभी भी अच्छा बात नहीं निकलता है, केवल बुरा बुरा। देखिएगा, आप इस दुनिया में रहते हैं ना, तो आप जानते हैं कि अपने जीवन को एक बार सोचिए। जब आप प्रभु को नहीं जाने थे तब भी बुरा उत्पन्न हो रहा था और आज भी बुरा उत्पन्न हो रहा है। तो अपने आप को समझना है कि हम किस जगह में हैं। ठीक है? तो वचन क्या कहता है? जब बुरे 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 विचार आता है तो वो अनजनरेट पर्सन है। अनजनरेट मतलब नया जन्म नहीं लिया है। और इसलिए कह रहा है निकोदेमुस, तुमको नया जन्म लेना है, क्योंकि तुम पहले क्या, पहला पॉइंट क्या था? तुम परमेश्वर के क्रोध के अधीन है। तुम दूसरा, परमेश्वर के सामने मरा हुआ है।
तीसरा कहता है तुम्हारे मन बुराइयों से क्या है, भरा हुआ है। तुम व्यवस्था को तो जानते हो, लेकिन बुराई तुम्हारे अंदर में आज भी भरा हुआ है, कुट कुट कर भरा हुआ है, दूसरों के खिलाफ हर तरह की चीजें तुम्हारे अंदर में भरा हुआ है। जो कुछ उत्पन्न होता है ना, बुरा ही उत्पन्न होता है, अच्छा इंसान के अंदर नहीं उत्पन्न होता है। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। ठीक है, एक वचन और पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति 8:21 को पढ़िए एक बार। 8:21। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। तभी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसे इनको फिर कभी न मारूंगा। हल्ला बच्चा को नहीं करने बोलिएगा। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। यदि मनुष्य के मन में, सुनिए, यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है। कब से? बचपन से। बचपन से जब से इस दुनिया में आया, कहता है क्या उत्पन्न होता है? बुरा ही उत्पन्न होता है। सुनिएगा, बुरा 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 सोच, बुरे बुरे विचार। ठीक है ना? एक छोटा सा बच्चा है, इतना वो स्कूल भेज रहा है, उसको जाता है, कहता है इसका पेंसिल बहुत अच्छा दिखता है, चुपके से अपना बैग में डालता है, घर आ जाता है। क्या अच्छा मन उत्पन्न हुआ उसका अंदर, इसीलिए उसको लेके आया? बुरा हुआ ना? समझ रहे हैं? तो मैं आपको समझा रहा हूं बस। तो देखिए, इस प्रकार से बहुत सारे आप जानते हैं, तो मैं उसको बुराई को नहीं समझा रहा हूं कि बुरा क्या आता है विचार। ठीक है ना? तो आप जानते हैं उसके बारे में। तो मैं कहता हूं, यहाँ पे वचन जो कहता है, यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से लेकर जो कुछ भी उत्पन्न होता है मन के अंदर में, क्या उत्पन्न होता है? बुरा ही उत्पन्न होता है। तो भी जैसा मैंने सब जीवों को, कहता है कि यहाँ पे आगे मैं नहीं देख रहा हूँ, बस यही दिखा रहा हूँ कि मनुष्य के अंदर में जो कुछ उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? बुरा उत्पन्न होता है। और आज मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति को परमेश्वर नया जन्म कर देता है, तो उनका मन बदल देता है, उनका हृदय बदल देता है, उनकी कठोर हृदय, पत्थर का हृदय को निकाल कर मांस का हृदय दे देता है। ये सोच नहीं आता है, बुरे सोच से उसको निकालता है। हालेलुया। तो आज मैं कहा, यहाँ पे बैठे हुए लोग जितने भी बैठे हुए हैं, आज जो वचन बताया जा रहा है, आप ध्यान से सुनिए कि मेरा जीवन कितना नया हुआ है। आपके घर में होगा कई लोग, आपने चट भी लाया होगा उसको, लेकिन आज भी उसका जीवन में बदलाव नहीं आया है। ठीक है? तो आप जानिए, मत सोचिए कि ये व्यक्ति यीशु को जान गया है, ये प्रभु को जान गया है। प्रभु को नहीं जाना, आज भी उसको और जानने की जरूरत है, सच्चाई को समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उनका हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आया है। आज मैं जब देखता हूँ अपने परिवार को कई बार, तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोगों के जीवन आज ऐसा है जिसको देखकर दुख होता है, लेकिन आप बताने जाइए तो लड़ाई उत्पन्न होता है, विवाद उत्पन्न होता। आज कई तरह के ऐसे झाड़ी है जिसको उसको सच्चाई सुनना पसंद नहीं है, उसको बदलना पसंद नहीं है, उसको अच्छा बात को कहो तो बुराई उत्पन्न करेगा, और जो सुनेगा बदलेगा, और जो ना सुनेगा वो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको बताने जाऊंगा, आज मैं एक अगुआ हूं, परमेश्वर का दास हूं। मैं जो कुछ बताऊंगा आपको भलाई को ही बताऊंगा, आपको सही मार्ग में ही लेके आने का प्रयास करेंगे, लेकिन नहीं मानोगे तो मैं क्या करूंगा? सुन रहे ना? तो आज देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन क्या कहता है, क्योंकि उसके अंदर हर समय जो उत्पन्न होता है, क्या? क्योंकि नया जन्म नहीं पाया। मैं फिर से कह रहा हूँ, ईश्वर का नाम जान गया, लोग बहुत खुश होता, हम तो यीशु को जान गए हैं। मैं जानता हूँ बाइबल को अच्छा से, और मैं जानता हूँ कि उसका जीवन नाश की मार्ग में जा रहा है। जो कहता है मैं जानता हूँ। हालेलुया। सुन रहे ना? समझ रहे ना मेरे बात को? चलिए आगे क्यों चलते हैं। ये बात कितनों को समझ में आया? 3 पॉइंट अभी तक सभी को समझ में आ गया? देखिए, नहीं आया तो बोलिएगा, मैं फिर से दोहरा दूंगा, लेकिन ऐसे ही नहीं जाना है, गलत सीख के नहीं जाना है, सही चीज को सीख के जाना है। ठीक है? तो जीवन में क्या आएगा? बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। चलिए चौथा पॉइंट, द अनजनरेट पर्सन माइंड इज डार्केंड टू गॉड्स ट्रूथ। कहता है जो व्यक्ति नया जन्म नहीं लिया है ना, उसका माइंड, बुद्धि या मन बोले तो क्या है? अंधकार, परमेश्वर की सच्चाई नहीं, लेकिन अंधकार से भरा हुआ है। ठीक है ना? परमेश्वर की सच्चाई नहीं पाया जाता है, अंधकार पाया जाता है उसके अंदर में। जो व्यक्ति नया जन्म नहीं लिया है, उसका मन अंधकार से भरा हुआ है, ना कि परमेश्वर की सच्चाई से नहीं, सच्चाई को नहीं जानता है।
ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं वचन। रोमियो 1:18 को पढ़िए पहले। रोमियो 1:18 निकालेंगे। रोमियो 1:18। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। देखिए क्या कहता है, सत्य को, बोलिए, सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। अधर्म से दबा देता है। सच्चाई को किससे दबा देता है? अधर्म से, बुरे कामों से, गलत चीजों से दबा के रखा है सत्य को। तो क्या कहता है आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि जो व्यक्ति नया जन्म नहीं लिया है वो अंधकार में है और वो सच्चाई, परमेश्वर की सच्चाई उसमें पाया नहीं जाता है, क्योंकि सत्य को अधर्म से क्या कर दिया, बुरे चीजों से, गलत कामों से सच्चाई को क्या कर दिया, दबा दिया। अब देखते हैं आगे, बाइबल में ही लिखा है, चलिए पढ़ के देखते हैं। उसी में 21 से लेकर 23 पद तक पढ़िए, 21 से लेकर 23 पद तक। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर को, महिमा को नासवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। सुनिए क्या लिखता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, किसको, ईश्वर को जाना, परमेश्वर को जाना, लेकिन जब जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार योग्य, जो प्रभु चाहता है वैसे बड़ाई का जीवन को नहीं जिया, परमेश्वर की योग्य जीवन को नहीं जिया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चला, परमेश्वर की मर्जी को नहीं समझा, प्रभु का वचन क्या कहता उसको नहीं समझा। हालेलुया। और कहता है और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, व्यर्थ विचार, बेकार विचार, यहाँ तक कि उनकी निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। कहता उनकी मन क्या हो गया, अंधेरा हो गया। अब वो परमेश्वर की योग्य नहीं जी रहा है, क्यों? क्योंकि सत्य को अधर्म से दबा दिया। फिर कहता है ईश्वर को जानने पर भी उसने योग्य जीवन नहीं जिया। ईश्वर कौन है? प्रभु, हम आपको बताते हैं कि परमेश्वर कौन है, पवित्र है। परमेश्वर कौन है, होली है, ठीक है, पवित्र परमेश्वर है। लेकिन उसके योग्य जीवन को परमेश्वर को जानने पर भी नहीं जिया। लेकिन कैसे जीवन को जिया? कहता व्यर्थ विचार करने लगे, बेकार की विचार मन में लाया। कहता यहाँ तक कि उनकी निर्बुद्धि मन क्या हो गया, अंधेरा हो गया, बुराइयों से भर गया। अंधेरा मतलब अंधेरा में कुछ भी दिखाई नहीं देता, वैसा अंधेरा हो गया उनका मन। अब कुछ भी नहीं दिखाई देता, सही क्या है, गलत क्या है, सच्चाई क्या है, बुराई क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, इसमें कोई डिफरेंस उसको दिखाई नहीं देता, सच्चाई और बुराई। समझ रहे हैं? तो आज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आज ऐसे काम जो अंधकार के हैं, अगर आप नया जन्म लिए हैं, ध्यान दीजिए, वैसे बुराई जो है बुराई तो हम उसको कभी नहीं करेंगे। जो बुरा है, लोग मुझसे दुखित हो, कोई बात नहीं, होने दो। जो बुरा है हम इंसान को खुश करने के लिए नहीं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हम ईश्वर को जानने के बाद योग्य जीवन जी रहे हैं परमेश्वर की कि नहीं, कि हम मनुष्य को खुश करने वाले जीवन को जी रहे हैं। सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर को जानने पर भी उसने कहा कि योग्य जीवन को नहीं जिया, क्योंकि सत्य को अधर्म से दबा दिया, सच्चाई को कई बार बुराई से दबा देता है। हालेलुया। आज कई बार हम भी इंसानों को खुश करने वाले जीवन को जीते हैं, मनुष्य को देखकर उसको मत जियो। कहता है योग्य ईश्वर का हो, उस इंसान का नहीं, क्योंकि जो चीज प्रभु के नजर में बुराई है तो उसको बुरा ही कहना है, जो पाप है उसको हम अच्छा कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। समझ रहे हैं ना? तो अंधेरा, निर्बुद्धि मन अंधेरा हो जाता है, अंधेरा बुराइयों से भर जाता है। देखिए सच्चाई को सत्य है, लेकिन बार बार गलत करता है ना। तो एक बार मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं। जब हमारे अंदर विवेक पाया जाता है, यह विवेक जब एक बार लोग गलत करता है पहली बार ना, तो कहता है गलत है। मान के चलिए उदाहरण देते हैं, ठीक है, अगर हमने पहली बार किसी को नहीं, अगर नशा कर रहा है, पहली बार पी रहा है, तो उसको विवेक कहा ये गलत है, मत करो, ठीक है। दूसरा बार किया, उस समय भी कह रहा है विवेक गलत है। तीसरा बार, चौथा बार, पांचवा बार, 10 बार करते गया, अब विवेक मर गया। अब कुछ नहीं कह रहा, गलत कर रहा, उसको लंबे निकलता कि गलत कर रहा है, क्यों? क्योंकि मर चुका है। अब उसको सत्य को मतलब कहा दबा दिया, बुराई ने उसको दबा दिया। अब बुराई उस पर जय पा गया, अब वो नहीं।
इसी प्रकार हो जाता है जीवन के अंदर में, और अंधकार में भर जाता है। फिर हमको सही गलत, परमेश्वर का वचन जो कहता पाप ना, वो भी पाप नहीं दिखता है, हम फिर से उसी में। इसलिए आज वचन जो माना करता है, जो कहता है, उसको क्या करना है, हमको ध्यान देना है। हालेलुया। हमको किसके योग्य बड़ा जीवन जीना है? नया जन्मा जो व्यक्ति है उसके योग्य बड़ा जीवन को जिएगा, और जो नया जन्म नहीं लिया है वो अंधकार है और सच्चाई से प्रश्न नहीं होगा, सच्चाई के साथ नहीं चलेगा। ठीक है, आगे कहां तक मैंने बोला था? वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। कहता है अपने आप को बुद्धिमान समझता है, ठीक है ना, हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं, हम ऐसा जानते हैं, हम वचन जानते हैं, फलना जानते हैं, मूर्ख बन गया। आज देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको बताता हूँ, कई लोगों से मिलते हैं हम जो अन्य मसीह है, मतलब मसीह वो लोग कहता हम जन्म से मसीह है, ठीक है ना, और बहुत मतवार है, कहेगा हम भी जानते हैं बाइबल। सुनिए, मैं कहता हूँ बाइबल का वचन तुम जानते हो, तुम्हारे जीवन में यह नासा क्यों नहीं छूटता है? तुम अपने आप को बुद्धिमान तो कहते हो, लेकिन मूर्ख हो, बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और तुम नाश की मार्ग में जा रहे हो। ठीक है, हम कहते जानते हैं, हम सब जानते हैं, कौन सा जानते हो? जानने से परिवर्तन आता है। मैंने कहा आज हम लोग का जैसी छोटा सा है, ठीक है ना, वो पत्थर खाता है बीच बीच के, कल अगर बड़ा होगा, उसका ज्ञान आ गया, बुद्धि आएगा, वो पत्थर खाएगा क्या? हम देंगे तो, अभी नहीं खाने बोलते तो खाता है, एक उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको हम जबरदस्ती देंगे, लो इसको खाओ, खाएगा क्या? वो खाने वाला चीज है नहीं, तो उसको क्या हो गया? उसका ज्ञान आ गया, बुद्धि आ गया। तो इसलिए अगर हम बुद्धिमान हैं, हम वचन को जानते हैं, तो बुराई छूटेगा या बुराई हमारे साथ रहेगा। और हम कहते जानते हैं, कौन जानता है? कुछ भी नहीं जानता, ज्ञान आता है। मैंने आपको बताया कि जब तक ज्ञान नहीं था तो हम क्या बोलते हैं, गलत चीजों को गलत भाषा में बोलेंगे, ठीक है, मच्छर को कुछ भी बोलेंगे। लेकिन हम अब बुद्धिमान हो गए, पढ़े लिखे, तो हम मच्छर को मॉस्किटो कहते हैं। क्यों? हम मच्छरदानी को क्या बोलते हैं? मॉस्किटो नेट कहते हैं, समझ रहे हैं? लेकिन नहीं, जो वो क्या कहता है, उल्टा भाषा, जो सुनने में बहुत खतरनाक लगता है, समझ रहे हैं? तो हमारा ज्ञान बढ़ने से हमारा स्वभाव में परिवर्तन आया। तो क्या हम बाइबल को, वचन को जानेंगे, हम ईश्वर को जानेंगे, तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा, या हम उसी बुराई में रहेंगे? बोलिए, जो कहता सब जानते हैं, कुछ नहीं जानता है। वचन इसलिए कहता तुम बुद्धिमान अपने को जताकर मूर्ख बन गए। आगे 23 को पढ़ते हैं। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य में, जो अविनाशी परमेश्वर, जो नाश होने वाला नहीं है, उसको नाशवान मनुष्य, पक्षियों और चौपाओं और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त के समान बदल डाला है। और क्या कहता हम जानते हैं, उसका मन क्या हो गया? मैंने कहा अंधकार से भर गया। ठीक है, अंधकार से। अगर नीचे और पढ़िएगा ना उसी रोमियो की किताब में इधर, तो बहुत सारा बुराई दिखाई देगा, बहुत सारा बुराई, जिससे लोग आज क्या हुआ है, भरा हुआ है। ठीक है, अंधकार मन हो गया और उसमें भरा हुआ है। ठीक है, मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो नीचे पढ़ लीजिएगा, वहां लिखा हुआ है पुरुष के साथ निर्जल काम, स्त्री के साथ निर्जल काम, फिर बहुत सारी चीजें लिखा हुआ। आज इस दुनिया के ऐसी बुराई क्या है, फैला हुआ। अगर उसके पास बुद्धि होता तो सुनिएगा, पुरुष के साथ विवाह नहीं करता, फिर रोता है, स्त्री के साथ विवाह नहीं करता, फिर रोता है बैठ कर धोखा देकर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज इस बुराई है, इसको पाप कहता है बाइबल, जो बाइबल में आज नहीं बहुत पहले लिखा हुआ है। लेकिन उनका मन क्या हो गया, अंधेरा हो गया। मैंने कहा, ठीक है ना, मैं एक बात बता रहा हूं, सुनिए। एक लड़का था, जो लड़का के साथ शादी किया, उसके बाद में क्या किया, अपना जेंडर को ही ट्रांसफॉर्मेशन करा लिया। ठीक है ना, जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन करा, लड़की बन गया, कुछ दिन के बाद पैसा देकर डॉक्टरों से, उसके बाद में जो लड़का शादी किया था ना, वो छोड़ दिया उसको, अब रो रहा है मीडिया के सामने में आकर। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनिएगा, कि आज पाप में खरोगे हम, अंधकार मन हो गया इतना कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कितना बुराई में चला जा रहा है। आज देखिए, तो आज जिसके अंदर, मैं फिर से कह रहा हूं, नया जन्म होगा तो इस ऐसी अंधकार से दूर रहेगा और सच्चाई उनके जीवन में बना रहेगा। हालेलुया, समझ में आ रहा है? क्योंकि दूसरा कोरिन्थियों 4:4 में कहता है, क्या कहता है कि 4:4 कहता है कि इस संसार के ईश्वर ने क्या कर दिया, बोलिए, बुद्धि को क्या कर दिया, अंधकार कर दिया। दिखता ही नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए जो बुरा है उसी को हम करते चले जाते हैं। चलिए, चौथा पॉइंट हमने देखा, पांचवा पॉइंट जल्दी से, द अनजनरल पर्सन will slip to sin
and unable to obey, कहता है कि जो व्यक्ति नया जन्म नहीं लिया है वो पाप के गुलाम है और आज्ञा मानने के अनेबल है, अयोग्य है, मतलब आज्ञा नहीं मान सकता है वो। ठीक है, पाप के गुलाम है तो पाप का गुलाम है तो परमेश्वर की आज्ञा को मान नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए कहता है जो नया जन्म नहीं लिया है वो व्यक्ति कैसा है, पाप के गुलाम में है और अनेबल टू ओबे, मतलब आज्ञा को मानने के योग्य नहीं है, मतलब आज्ञा वो मान नहीं पाएगा। परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं रोमियो 3 का 9 से 12 एक बार पढ़िए। तो फिर क्या हुआ, क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। यहाँ पे वचन कहता है, सुनिए, क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। सब के सब किसके वश में है? पाप के दास में है, मतलब गुलाम में है, स्लेव में है, दास गुलाम, ठीक है ना, वश में होना, पाप के वश में। और वचन कहता जो पाप के वश में है ना वो प्रभु की आज्ञा को मान नहीं पाएगा, वो प्रभु की आज्ञा को मान नहीं सकता, क्योंकि पाप उसको संचालित करता, वो गुलाम है। देखिए एक उदाहरण से आपको बताना चाहते हैं, कोई व्यक्ति किसी के अधीन में रहता है, काम करता है, गुलाम है, तो व्यक्ति अपने मन से नहीं करता है, ठीक है ना, उसको पानी पीना है तो पूछना पड़ता, पानी पिए कि नहीं, बता पियो तो पीता है। उसको बोल चिकन पकाया तो कहता कर फिश खाना हमको, बोल 5-6 फिश खाओ तब खाना है, क्योंकि वो गुलाम है उसको जो कह रहा है वो मालिक वही चल रहा। और कहता अगर तुम पाप के गुलाम हो तो पाप तुमको चला रहा है, बुराई तुमको चला रहा है, अंधकार तुमको चला रहा है, और तुम परमेश्वर की आज्ञा को कैसे मान पाओगे? क्योंकि पाप के अधीन हो ना, तो पाप तुमको क्या कर रहा है? जीवन को डरा। इसलिए लोग आज प्रभु की आज्ञा को मान नहीं पाते। इसलिए नया जन्म क्या है? जरूरी है, ताकि नया जन्म लिए हुए लोग प्रभु की आज्ञा को मान पाएंगे। और जो नया जन्म नहीं पाया है वो पाप के गुलाम है और पाप उसको संचालित करता है, तो प्रभु की आज्ञा को मान नहीं सकता है। सुनिए यहाँ पे कहता है आगे 10 में, जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कहता है कोई भी धर्मी नहीं है, क्योंकि सब तो पाप के वश में पाया जाता है। आगे कोई समझदार नहीं, कहता कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं है, कोई प्रभु को खोजने वाला नहीं है, कोई ईश्वर को खोज नहीं रहा है, कोई प्रभु को खोज नहीं रहा है, समझदार नहीं है। मैं आज बताता हूं, सुनिए, अगर आप नया जन्म लिए ना, आपके अंदर समझदारी आएगा, बुद्धिमान बनेंगे, आप प्रभु की आज्ञा को मानेंगे, प्रभु के भय में चलेंगे, प्रभु के डर में। और आपके जीवन में, हमारे जीवन में, किसी व्यक्ति के जीवन में अगर नया जन्म हमने नहीं लिया है तो सुनिए, वचन कहता है कि हम समझदार नहीं, हम समझदार नहीं। आगे सब भटक गए हैं, कहता सबका सब क्या हो गया है? भटक गया। अब भटका हुआ व्यक्ति ईश्वर का आज्ञा को किधर मानेगा? कहता सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई काम का नहीं है, निकम्मा है। और कहता कोई भलाई करने वाला नहीं है, एक भी नहीं। भलाई को नहीं ढूंढ रहा है, बुराई को ही ढूंढ रहा है। कितना भी अच्छा उसको करो, उसको अच्छा समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे बोला जाता है कि कुत्ता का जो तेल होता है, ठीक है ना, पूंछ होता है, उसको कितना भी मालिश करो, कोई भी तेल लगा के महंगा से महंगा, वो सीधा नहीं होगा। उसी प्रकार जो पाप में पड़े हुए व्यक्ति को जाकर उसको कितना प्रेम से उसको प्रेम करो, वो बुराई भी कर रहा है उसको फिर से प्रेम करो ना, फिर भी वो नहीं सुधरेगा, क्योंकि वो दास ईश्वर का नहीं, पाप का है। और जब तक वो ईश्वर को जीवन नहीं देगा, जब तक उनकी पत्थर का हृदय निकाला नहीं जाएगा, तब तक वो व्यक्ति बदलेगा नहीं, तब तक वो व्यक्ति नया चाल चलन उसका होगा नहीं, क्योंकि उसको ड्राइव करने वाला, मैंने कहा उसको संचालित करने वाला पाप है, ईश्वर नहीं है, प्रभु नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहां तक बोले थे पढ़ने? 12। ठीक है, रोमियो 6 का एक बार पढ़िए, 16 से लेकर 23 पद तक। रोमियो 6 का। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है,
चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के कौन बोल रहा है नहीं बोलेंगे बीच बीच में। दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके साँचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर करता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से आप तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु आप पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु थैंक है। यू। सुनिए यहाँ पे क्या कहता है, रोमियो 6:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की न्याय सौंप देते हो उसी के दास हो। अगर जिसको मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। हम जिसके लिए सौंपेंगे, अगर पाप के लिए, बुराई के लिए, कई चीजों के लिए सौंपेंगे तो आज हमारा जीवन कहता है उसको आज्ञा मानने के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। क्रोध, हमारा जीवन बुराई से भरा हुआ हो जाएगा। पाप के लिए हम अपने आप को सौंप दिए, किसके लिए? अब वही हमको दास बना लिया, वही हमको क्या करेगा, मैंने कहा चलाएगा। और जिसका अंत क्या है, कहता है मृत्यु है। पाप का जिसको अगर हम जिसके लिए सौंप देंगे ना, हम उसी की दास हो जाते हैं। अगर पाप हो तो पापी का, और अगर अच्छा आज्ञा मानने का, प्रभु की आज्ञा मानने के लिए हम अपने आप को सौंप दिए, हम उसका दास बन गए। और कहता है जिसका अंत धार्मिकता होगा। तो देखिए, जो नया जन्म लिया है वो धार्मिकता के लिए अपने आप को सौंप दिया है, और जिसके जीवन में नया जन्म नहीं, वो भी आज भी पाप के गुलाम है, और वो अपने आप को किसकी आज्ञा मानता है? उसी पाप की आज्ञा को मानता है, जिसका अंत क्या है? मृत्यु। तो सुनिए, आज मेरे नया जीवन हुआ या नहीं? आज मेरे जीवन में नया परिवर्तन आया या नहीं? आज मेरे हृदय बदलना है या नहीं? आज बदलना है। हालेलुया। मेरे पत्थर का हृदय क्या होना है? निकलना है। पत्थर का हृदय निकाल कर, प्रभु कहे कि मांस का हृदय दो। प्रभु मेरे पत्थर का हृदय को निकाल कर कौन सा हृदय दो? और तेरी आत्मा में से डालो, और ताकि हम तेरी नियमों को, तेरे विधियों को, तेरी आज्ञाओं को माने और तेरी दास बने, ना कि पाप की दास बने। हालेलुया। हम जिस चीज के लिए अपने आप को सौंपते हैं, हम उसी के दास बन जाते हैं। आगे क्या लिखता है, जल्दी जल्दी पढ़िए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद, तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उपदेश के मानने वाले हो गए, जिसके सांचे में ढाले गए। कहता तुम पाप के दास थे, लेकिन आज मैंने कहा पाप के हम दास थे, आज मेरे जीवन में यीशु जन्म लिया है, तो हम प्रभु के मानने वाले हो जाएंगे, और नहीं तो हम उसी के दास रहेंगे। ठीक है, वही बुराई के दास रहेंगे। दास मतलब समझते हैं ना? देखिए, मुंह से लोगों का गंदा गंदा गाली क्यों निकल रहा है? क्योंकि उसका दास है, उससे आजाद नहीं हुआ है, इसलिए उसका दास बन गया है। दास वही निकलेगा उसके मुख से। चलिए आगे पढ़ते हैं। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। कहता तुम धर्म के दास हो गए, जो नया जन्म पाता है पाप से। आगे, पाप से छुड़ाया जाकर, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपो। कहता है पहले तुम अपने अंगों को क्या करके सौंपा था? कुकर्म के लिए। अपने अंगों को कुकर्म, गलत कामों के लिए, अशुद्धता होने के लिए, कुकर्म के दास होने के लिए सौंपा था। लेकिन अब तुम अपने अंगों को पवित्रता के लिए और धर्म के दास होने के लिए क्या कर दो? सौंप दो। चलिए आगे। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, तुम पाप में चलते थे, पाप के दास थे। अब मैंने अभी बता रहा हूं कि जो नया जन्म नहीं पाया है वो भी आज किसके दास है? पाप के दास है, कुकर्म के दास है, गलत चीजों के दास है। आइए आगे। सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? क्या फल पाते थे? जो अब उससे लज्जित होते, जो जिसको नया जन्म मिल जाता ना, अब उससे लज्जित होता उस काम को करने के लिए। पौलुस कहता है, इसीलिए तो मैं कहा कि जो मेरे लिए लाभ था अब हानि है। ठीक है, अब उससे लज्जित, मतलब वो काम मेरे लिए अच्छा नहीं है। आगे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला है।
अब किसका दास बनकर फल मिला है? परमेश्वर का। किसको? मैंने कहा जो नया जन्म पाया है और मिला है, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। जिससे क्या प्राप्त होती है? पवित्रता। हमें पवित्रता की ओर लेके जाता है और उसका अंत आनंद जीवन मिलता है। उसका अंत क्या है? आनंद जीवन मिलता है। हालेलुया। चलिए मैं जल्दी से इतना ही बोलूं या और बोलूं? और 2 पॉइंट बचा है। एक बोलेंगे कि रुकेंगे? नींद लग रहा है किसी को? आलसी लग रहा है? चलिए तो खत्म करते हैं। और 2 पॉइंट है, मैं खत्म करने जा रहा हूं। 5वां पॉइंट हमने देखा। 6ठा पॉइंट, द अनजनरेटेड पर्सन स्पिरिचुअल eyes are blinded to the glory of the beauty of God and of Christ। कहता है कि जो व्यक्ति नया जन्म नहीं लिया है उसकी आत्मिक आंख परमेश्वर की महिमा और मसीह की महिमा के सामने अंधा है, ब्लाइंड है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, क्या लिखा है? पढ़ेंगे एक बार। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। देखिए कहता मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है और उसका तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। किन पर? जिनका आंख क्या हो गया है? अंधा हो गया है। जो इस संसार के ईश्वर ने उसकी आंख को अंधा कर दिया है, कहता उनको परमेश्वर की तेजोमय सुसमाचार ना चमके, उनको दिखाई ना दे, उनको समझ में ना आए, उनके अंदर ना चमके, जिससे बदलाव है। तो कहता है कि परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की ग्लोरी को, परमेश्वर को ना देख पाए, क्योंकि उनकी आंख क्या हो चुका है? अंधा। इस दुनिया में अंधा हो गया है, इस दुनिया की चीजों में भर गया, इसलिए वो परमेश्वर को देख नहीं पाता है, उसकी महिमा को देख नहीं पाता। वो मेरे लिए क्या क्या क्रूस पर मुझे कौन कौन सा चीज दिया, मुझे धार्मिकता को दिया, मुझे क्या दिया? उद्धार को दिया, क्षमा को दिया, अपने राज्य का संतान बनाया, क्या इन चीजों को देखने देता है? कहता है कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको अंधा कर दिया है, जिससे ये बातें उनको जीवन में नहीं देखने देता है। प्रभु को ये वचन हमें सिखाता है। मैं लास्ट बोलने जा रहा हूं और खत्म करूंगा, ठीक है ना? 7वां पॉइंट, the ungendered person's body is destined to die just as their spirit has already suffered death। कहता है कि जो व्यक्ति नया जन्म नहीं लिया है उसकी आत्मा क्या है? ऑलरेडी मरा हुआ है, ठीक है ना? देखिए क्या कहता है रोमियो 6:23 में, पढ़ेंगे? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी क्या है? कहता है मृत्यु। मृत्यु, अनंत काल की मृत्यु। कहता है जो व्यक्ति नया जन्म नहीं लिया है उनकी शरीर को क्या मिलेगा? मृत्यु मिलेगा, ठीक है ना? उसकी आत्मा ऑलरेडी मरा हुआ है, कहता है, और वो उनको अनंत काल की मृत्यु मिलेगा। इसलिए कहता है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जो व्यक्ति आज नया जन्म नहीं पाया, तो मैंने कहा वो पाप में पाया जाता है, और पाप में पाया जाता है तो उसका अंत क्या होगा? मृत्यु होगा, ठीक है ना? और जो अगर नया जन्म पा लिया है तो कहता है यीशु मसीह में आनंद जीवन है, क्योंकि यीशु मसीह में आनंद जीवन है। लेकिन क्या निकोदेमुस, मैंने कहा निकोदेमुस पहचाना क्या? यीशु कौन है? बोलिए। यीशु को क्या कहा? गुरु है। और आनंद जीवन किसमें है? बोलिए, आनंद जीवन किसमें है? प्रभु यीशु मसीह में। और इसको क्या समझ रहा है निकोदेमुस? बोलिए, क्या समझ रहा है? तो उसके पास आनंद जीवन है क्या? गुरु समझने वाले के पास क्या कहता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। तो इस बात को उसने समझा ही नहीं, इसलिए मैंने कहा नया जन्म नहीं लेंगे, हम समझेंगे नहीं, हम जानेंगे नहीं कि यीशु कौन है। तो बुलाएंगे क्या करने के लिए? कहेंगे कि ये गुरु है, हमको भी चंगा करेगा, क्योंकि हम भी लकवा से पीड़ित है। उसको चंगा किया था, किसको? बाइबल में लिखा हुआ है कि 38 साल के लकवा को क्या किया? चंगा किया। आज हम भी लकवा में, हम भी आए हैं झोला लेकर, हमको भी प्रभु ठीक करेगा। ये विश्वास के साथ में आए हैं, क्योंकि हम पढ़े हैं बाइबल में, सुने हैं क्या किया है प्रभु ने? 38 साल की बीमारी को ठीक किया है। लेकिन उस बात से और कुछ नहीं जाना उसने। तो कहता है कि वो अनंत काल के जीवन के भागी होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं, उनका पत्थर का हृदय निकाला नहीं गया है आज। इसलिए निकोदेमुस से कहता है, हे निकोदेमुस, तुमको नया जन्म लेना पड़ेगा। और देखिए मैं इतना कुछ आज कहा, क्या बपतिस्मा लेने से आनंद जीवन मिलता है क्या? तो जल के बारे में कह रहा है
कि जल बपतिस्मा के बारे में कह रहा है, जल और आत्मा से लो। बोलिए, यीशु मसीह में आनंद जीवन है। लिखा है कि बपतिस्मा में आनंद जीवन है। बोलिए मेरे बात, मेरे साथ में समझ में आ रहा ना मेरे बात? चलिए, तो आज जो मेरा टॉपिक था नया जन्म और क्यों जरूरी है, मैं आशा कर रहा हूं कि आपने समझा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे।